बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है मंडे मॉर्निंग। और वीकेंड के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कराची की सूरत हाल हम सब के सामने है। एक अजीब सी गहमा गहमी थी, क्या होगा, क्या बल्दियाती इंतखाबात हो पाएंगे भी या नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुफर टूटा खुदा खुदा करके और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हो गए। मुझे खौफ था कि बस अल्लाह ना करे कोई ऐसा सीन ना हो जाए, कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए, हालात ख़राब ना हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें जो बेहतरीन हो गई। अब मेरी ये दुआ है और हम सबको मिलकर ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक बस जो भी मेयर बने, किसी भी पार्टी का बने, लेकिन हमारे कराची के लिए बेहतरीन साबित हो। तो आप सब दुआ कीजिएगा और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आपकी मुलाकात करवाएंगे नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं फैसल रहमानी साहब, जो कि CEO है 19 स्टूडियो के। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं फैसल भाई? बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि मेट्रो वन न्यूज़ का बहुत शुक्रिया, आज उन्होंने मुझे इनवाइट किया और इतनी ज़बरदस्त प्रोग्राम में मुस्कुराती सुबह के अंदर जी। और इतना ज़बरदस्त वार्म वेलकम है। तो आपकी एंटायर टीम को जो है बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और इस मॉर्निंग शो के ऊपर, क्योंकि आपका मॉर्निंग शो पूरी दुनिया में देखा जाता है और बड़ा ज़बरदस्त शो है। थैंक यू सो मच फैसल भाई। सबसे पहले तो बताइए आप खैर खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। वेरी नाइस। ये 19 स्टूडियो के हमारे हवाले से हमें बताइए, पहले जो है आपकी फील्ड थोड़ी डिफरेंट थी, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग की आपकी फील्ड थी, अब आपने प्रोडक्शन के हवाले से सोचा। तो ये एक तो सोच कैसे आई, बिल्कुल टोटल डिफरेंट फील्ड में आपने जो है वो कदम जमाने का सोचा, प्रोडक्शन, और वो भी मैं नहीं बताऊंगी कि वो है क्या, वो फैसल भाई बताएंगे कि क्या 19 स्टूडियो के बारे में हमें बताइए, देन उसके बाद बताइए कि फील्ड चेंज करने का कैसे ख्याल है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, असल में जो मुझे पुराने लोग जानते हैं, क्योंकि पिछले 20 साल से शोबिस के अंदर मैंने काम किया है। और स्टूडियो 19 जो है एडवर्टाइजिंग एजेंसी मेरी, उस पर हमने सेट डिजाइनिंग का काम किया है। डिफरेंट चैनल्स के अंदर आप देखती होंगी इस्लामिक प्रोग्राम्स और डिफरेंट प्रोग्राम्स, तो उसकी सेट डिजाइनिंग, फिल्म की डिजाइनिंग, ये सारी हमारी कंपनी को क्रेडिट जाता है स्टूडियो 19 को। तो स्टूडियो 19 प्रोडक्शन क्योंकि बहुत सारे कमर्शियल्स कर चुकी है, बहुत सारे ड्रामे कर चुकी है। अब हमने, क्योंकि आपको पता है शहर का जो मिजाज बन गया है, एंटरटेनमेंट नाम की कोई भी चीज नहीं है। बिल्कुल। और एंटरटेनमेंट के लिए इस वक्त जरूरी है कि जब हम प्रोडक्शन में काम करते हैं तो फिल्म्स, अब आपने देखा जब से कराची में आई है तो फिर फिल्म का माहौल बन गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्टूडियो 19 काफी टाइम से सोच रही थी, प्लान कर रही थी, तो 2023 में से प्लान किया है कि एक जबरदस्त सी फिल्म देनी है, प्रेजेंट करनी है, जिसमें एंटरटेनमेंट होगी और एंटरटेनमेंट होगी। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त। एंटरटेनमेंट होगी और एंटरटेनमेंट होगी। कास्ट वगैरह के हवाले से कुछ बताएंगे, कब तक शूट पे जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ईद के बाद इस पे स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक मेगा कास्ट होगी और इंशाल्लाह वेरी सून आपको अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने ड्रामा का नहीं सोचा कि पहले ड्रामा बनाते हैं डायरेक्ट फिल्म पे? असल में वो हमारा काम ही ऐसा, सब्जेक्ट ऐसा है, एडवर्टीजमेंट का काम किया है, इतनी चीजों में काम किया है, तो अब फिल्म जो है मतलब एक सब्जेक्ट को चूज किया है तो उस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। और हम अभी रिवील नहीं करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और कास्ट क्या है। हम अगर सब कुछ बता देंगे तो फिर रहेगी कैसे, क्यूरियोसिटी आप लोगों के अंदर कैसे रहेगी। और जब ड्रामों की बात हो गई, एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, तो हमारे पास भी हमारी एंटरटेनमेंट की एक एक्ट्रेस मौजूद है, हिना शेख साहिबा, जो कि आप उनको बहुत सारे ड्रामों में देख चुके हैं, बड़ी अच्छी अदाकारी करती हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हिना? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपने भी व्हाइट पहना, मैंने भी व्हाइट पहना, व्हाट अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस। इत्तेफाक हो गया, बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक हो गया और हसीन इत्तेफाक हो गया। आपको खुशामदीद कहते हैं भाई मुस्कुराती सुबह में बातों का भी आगाज करेंगे। हमारे साथ एक और मौजूद मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है शाहिद कुरैशी साहब, KWSDC से हमारे साथ मौजूद है। और किचन कंपटीशन जो हमारा हुआ था, शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। किचन कंपटीशन जो हुआ था शाहिद भाई, उसने तो धूम मचा दी, बाकी धूम मचा दी और ऐसी कल्बिंग रिस्पॉन्स आया और बहुत सारी कॉल्स आई और अभी भी कॉल्स आ रही हैं। और नेक्स्ट इवेंट इंशाल्लाह अनकरीब हम इंशाल्लाह इसी वीक में दोबारा मेट्रो वन न्यूज़ पे करेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था और बहुत लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस तरह के इवेंट्स में, लेकिन उनको इस तरह के मौके नहीं मिलते। तो इंशाल्लाह KWSDC जो है वो इस तरह के मौके लोगों को देगा और प्लेटफॉर्म देगा ताकि वो लोग आगे आ सके। बिल्कुल। और भाई इतनी ड्रामा गोइयां हैं, इतने मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं, उनमें क्यूरियोसिटी हो गई, थोड़ी सी हमारी कॉपी कर रहे हैं,
थोड़ी सी जेलसी हो गई, ये तो होता है, कॉम्पिटिशन तो होते हैं, जरूरी है। और किचन कॉम्पिटिशन उन्होंने बता दिया कि हम जल्द अज जल्द अनाउंस करेंगे, कब होने जा रहा है हम कतई नहीं बताएंगे। और इसी बात के साथ नाज़रीन यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। तो शो आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बातों का आगाज हो चुका था और हिना से जानेंगे, हिना कैसी हैं, खैरियत से हैं, क्या मसरूफियात हैं, बड़े ड्रामों में छाई हुई हैं, कभी बड़ी अच्छी नंद बनी हुई होती है, कभी बहुत अच्छा सास का कैरेक्टर करती हैं, इतनी वेरिएशंस कहाँ से लेके आती हैं? बस यार जब काम कर रहे होते तो एडजस्टमेंट हो ही जाती है। ठीक है, ज्यादातर मैंने नेगेटिव से स्टार्ट किया था, तो फिर आस्ते आस्ते पॉजिटिव, अब माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स। अच्छा, कितना अच्छा लगता है कि छोटे छोटे कदम के बाद आपको अच्छे कैरेक्टर्स ऑफर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ जगह बनाना क्या कहना बहुत मुश्किल है। Exactly. अपनी जगह बनाना मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। कौन सा कैरेक्टर करना ज्यादा एंजॉय करती हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और कॉमेडी? मुझे ज्यादातर पॉजिटिव अच्छे लगते हैं कैरेक्टर। अच्छा, नेगेटिव में मार्जिन होता है ना? मार्जिन तो होता है मगर पॉजिटिव ज्यादा छाप लग जाती है ना हमारे यहाँ, फिर नेगेटिव बोलते हैं तो फिर बोलते हैं कि भाई इसको नेगेटिव ही करवाओ। हाँ, तो पॉजिटिव में ये होता है कि नेगेटिव भी आपको मिल जाता है और पॉजिटिव तो हमेशा वो आपको रखते हैं कि इसको पॉजिटिव देना है। बिल्कुल। कितना टाइम हो गया फील्ड में? मुझे तो 6-7 इयर्स हुए हैं, मगर मैं कंटिन्यूस नहीं कर पाई थी काम। ओके। बेटा हुआ था मेरा तो गैप देना पड़ा, फिर दोबारा कंटिन्यू। और बड़ा वेट, खासा वेट था भाई हिना का। हिना ने 90 बहुत kg वेट रिड्यूस किया है अभी फिर हो माशाल्लाह। गया करना। कैसे बढ़ गया? आपने मीठा बहुत खा लिया सर्दियों में? थोड़ा कुछ, हाँ, कुछ तबीयत भी मेरी खराब, मेडिकल इश्यूज आपको पता होते ही हैं कुछ ना कुछ। और वैसे भी हम लोगों पे स्ट्रेस बहुत होता है ना, हम लोग जब एक्टिंग कर रहे होते हैं सबको लगता है ये बहुत इजी जॉब है, ये यूं ही हो जाता है। एक सीन हमें करने में इतना टाइम लगता है जिसकी कोई हद नहीं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगी जब कभी सेट पे हो? हमारे यहाँ लाइट्स वगैरह भी अक्सर गिर जाती हैं, मैं तो खैर बहुत दूर रहती हूँ लाइट्स वगैरह से। ENG की जो टीम होती है हमारी, मुझे डर लगता है कि कभी भी मुझ पे गिर जाएगी। तो कोई ऐसा आपके साथ हुआ, अल्लाह ना करे कोई हादसा? बिल्कुल हादसा तो नहीं हुआ, बस अल्लाह ने बचाया था। वो एक लाइट थी, बड़ी लाइट होती है, वो आके, मैं सीन में ही थी, मैं अपनी लाइंस दे रही थी, तो वो इतने में जो सुकैना है जो हमारी एक्ट्रेस है वो भागी मेरी तरफ। अब मैंने उसको देख लिया कि ये क्यों भाग रही है, मैंने ये नहीं देखा कि लाइट बचाने के लिए वो बेचारी मेरी तरफ भाग रही थी। ओह अल्लाह। तो वो यहाँ लगी, गोमरा लगी थी? हाँ लगी, तो बस फिर हादसा ही हुआ ना। बच गई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह। दर्द हुआ मेरे 2-4 दिन, दर्द रहा बहुत ज्यादा, डॉक्टर को दिखाया, बस सही रहा, हो गया। ये भी एक्सपीरियंस लेना था, ले लिया। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचाया, ये अल्लाह ने बचा लिया। और बहुत मोहतात होके काम किया करें, क्योंकि हम लोग जो है ना बहुत काम करने के इतने पैशनेट होते हैं हम लोग, हम कहते हैं कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, तो हमारे काम का हिस्सा है। यार हमारी टीम ही इतना गधा बनी हुई होती है, मतलब सॉरी टू से, बेचारे इतना ज्यादा वो लगा वो सेट कर, बेचारों को उनको अपना होश ही नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। ENG वॉइस की बहुत मेहनत होती है, जो हम आपके सामने आके परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, वो बेचारे हमसे पहले आते हैं, देन पूरी शूट वाइड अप हो जाती है, उसके बाद वो घर जाते हैं। तो यहाँ पर उनका जिक्र करना तो बनता ही है। तमाम ENG बॉयज होते हैं जो हमारे बिहाइंड द कैमरा टीम होती है, उनके बगैर हम लोग अधूरे हैं भाई। हम लोग तो आ जाते हैं मेकअप वेकअप करके आपके आराम सामने। से, सही बात है। अच्छा, कौन सा क्या कहते हैं फील्ड में काम करते हुए आपने कहा 7-8 साल हो गए, सबसे मुश्किल कैरेक्टर कौन सा लगा? मुश्किल कौन सा लगा? मुश्किल जो है वो मुझे लगा था शम्सा खाला वाला। ओके। और एंजॉय भी वही किया था? उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। वो मेरा लर्निंग स्टेज था, अहमद भट्टी का प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा जो बातें, तो वो मेरे लिए मुश्किल था। उसमें एक काफी वेरिएशन थी, हाँ, बहुत ज्यादा डांट भी खाई, उनसे सीखा भी। वो मेरा अच्छा लाइफ का मेरा यादगार। और भाई सीखने का प्रोसेस तो पूरी जिंदगी चलता रहता है। जहां आपने ये सोच लिया कि हमें सब कुछ आता है, वहां मुश्किलात हो जाती हैं। शाहिद के भाई के पास बढ़ते हैं। शाहिद भाई बताइएगा, किचन कंपटीशन के हवाले से आपने बताया, मैंने भी जैसे जिक्र किया आप लोगों से कि ये कॉम्पिटिशन की खूबसूरती होती है कि आपको देख के कोई और कॉपी कर ले। लेकिन यहाँ पर ये जिक्र जरूर करना चाहूंगी कि अल्लाह पाक हम सबको हासिदों की हसद से, जलने वालों की जलन से और बुरी नजर से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि जो हसद कर रहे होते हैं ना, उनका काम तो हसद करना होता है, लेकिन दूसरे बंदे की चीजों में इससे बहुत जो है ना अजीब और गरीब कैफियत हो जाती है। तो बस हम सब नजर वजर उतरवाते हैं अपनी, क्योंकि हमने कंपटीशन भी आपने दोबारा से अनाउंस कर दिया। तो उसमें बताइए हमारी जो शेफ्स होंगी कितनी होंगी? जो पहले थी 9 उतनी होंगी या उससे ज्यादा होंगी? ऑलमोस्ट 11 शेफ पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। और ये है कि कंपटीशन होगा और तमाम ही लोगों को जो है वो मेडल्स दिए जाएंगे। इस दफा हमने थोड़ा चेंज किया है कि जो भी पार्टिसिपेंट जाए वो कुछ ना कुछ लेकर जाए। यानी ऐसा होता है कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले अनाउंस करते थे, तो फिर दूसरे जो लोग हैं वो सिर्फ सर्टिफिकेट लेके जाते थे। तो अगर उनके साथ कोई मेडल या कोई अवार्ड जाएगा तो वो दैट इज द एप्रिसिएशन फॉर देम, जो उनको मोटिवेट करेगी और फिर वो मजीद इस तरह के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेंगे।
ठीक है। तो बेसिकली इसका प्योरली मकसद ये है कि हम टैलेंट को आगे लेकर आएं और उनको ऐसे मौके दें जाके ताकि वो चैनल पर भी परफॉर्म कर सकें आके, बिल्कुल, और खास हाईलाइट तौर हो पे सकें। बिल्कुल, जो होम शेफ्स होती है ना, उनके लिए शादो नादिर मौका है मुझे लगता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये कि जब वो यहाँ आएंगे तो उनका बिजनेस भी प्रमोट होगा। Exactly. उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि कैमरा के सामने आकर परफॉर्म करना इट्स नॉट इजी, बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो है वो बहुत सारी चीजों से के फेस से गुजर रहे होते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। और इसी तरह इंशाल्लाह हम ये सीजन 7 होगा जो हम करेंगे, और बहुत सारे सीजन इस तरह जो है वो मेट्रो 1 न्यूज पे इंशाल्लाह होते रहेंगे। और जो कॉपी करने वाले हैं वो कॉपी करते रहें, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम तो काम करते रहेंगे इंशाल्लाह इसी तरह। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो सारी बहनें हैं जो होम शेफ्स हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि वो आए। और मेट्रो 1 की स्क्रीन की तो आप सबको पता है, हमारी माशाल्लाह रेटिंग के हवाले से भी आप सब लोग जानते हैं, कराची की आवाज है भाई मेट्रो 1 न्यूज, हर पल की खबर रखता है मेट्रो 1 न्यूज। तो आप लोग जब यहाँ पर आके अपना अपना काम दिखाएंगे, अपने खाने दिखाएंगे, अपनी शक्ल दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो बहुत बहुत फायदा होगा। और बल्दियाती इलेक्शन में भी हमारी जो कैंपेन थी, हमारी जो इलेक्शन वो हो रही थी ट्रांसमिशन, उसके हवाले से भी बताना चाहूंगी कि वो भी बहुत अच्छी रही। मेरी पूरी टीम को मुबारकबाद मेट्रो 1 न्यूज की, और मैं चाहती हूँ कि तालियों के साथ आप लोगों को मुबारकबाद पेश करूं कि ना दिन देखा ना रात देखी और ऐसा काम दिखाया कि हम सब सराह रहे हैं। तो मेट्रो 1 की पूरी टीम को मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह पाक हम सबको नजर बद से बचाए, आमीन सुमा आमीन। फैसल भाई बताइएगा, फिल्म आ रही है, फिल्म का नाम वगैरह कुछ सोचा? बिल्कुल प्लान किया हुआ है, फिल्म का नाम भी प्लान किया हुआ है, चीजें भी प्लान की हुई हैं, सब्जेक्ट भी प्लान किया है। ओके, अभी आप जैसे बात कर रही थी प्रोडक्शन की बात, तो ये सबसे पहला सब्जेक्ट ये होता है कि उस टीम पे, क्योंकि ये टीम इतनी जबरदस्त होती है, क्योंकि इनका काम बहुत मेहनत का काम होता Exactly. है। क्योंकि आर्टिस्ट मैनेजमेंट, तमाम चीजें, प्रोडक्शन को देखना, ट्रांसपोर्ट देखना, मैनेजमेंट देखना, सबसे बड़ा काम ये होता है। तो मैंने सबसे पहला काम यही किया कि जो टीम अपनी मैंने बनाई है स्टूडियो 19 के अंदर, सबके काम बांट दिए कि आर्टिस्ट, क्योंकि बेसिकली देखिए ना, हमारी आर्टिस्ट की सबसे हार्ड जॉब होती है। Exactly. वो दिखने में चैनल पे आपको यूं नजर आती है और आप यूं चेंज करते हैं, वो सबसे पहले आती है और सबसे आखिर में जाती है। बिल्कुल। और उस दौरान में उसके जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको शूट करने के लिए, अब आप लोग तो खुद आर्टिस्ट हैं, आप समझते हैं बेहतर कि वो एक एक सीन को बनाने के लिए 4-4, 5-5 दफा शूट होता है, और बाज दफा एक एक शूट जो है एक एक दिन लगा देता है। ऐसा ही है, कहीं अटक जाते हैं भाई, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। इंसान है ना, इंसान से तो गलती होती है। अब ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा उस पर यह किया कि ट्रांसपोर्ट का काम है, ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, फूड का काम है, उसने फूड नहीं करना है, प्रोडक्शन वाले ने प्रोडक्शन देखना है, कि हमारी आर्टिस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि हमने काफी सारी चीजें मॉरिशस में करनी है, कुछ हमने दुबई में करनी है, प्लान की है। मतलब एक बड़ा सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, और जिसमें सबसे पहला हमारा काम यह है कि इस जो हमारा माशरा है उसकी इस्लाह के लिए भी कुछ काम करना है। एंटरटेनमेंट तो होगी, पूरी फिल्म में आपको एंटरटेनमेंट ही नजर आएगी, लेकिन आपने 3 दफा बोला था ना, उसमें मैसेज है। मैंने एंटरटेनमेंट इसलिए कहा है, देखिए हमारे पास होता है कि हमारे यहाँ फिल्म वाला सिलसिला नहीं है। हमारे दूसरे मुल्कों में आप जाएं तो सिर्फ वो फिल्म वगैरह देखते हैं, चीजें करते हैं, हमारी ये ट्रेंड नहीं है। अभी पिछले दिनों में मौला जट देखने गया, क्या काम हुआ इसके ऊपर, कितना बड़ा सब्जेक्ट पे काम हुआ है। फिर वो हमने दूसरी उसकी देखी, अपना फरहान की फिल्म देखी, टच बटन देखी, वो फिल्म पे देखिए ना कितना काम हो रहा है। पहले हमारे ये काम ही नहीं होता था, या पहले हमारे नदीम साहब, शाहिद साहब, उनकी फिल्में बनती थी। अब नए प्रोड्यूसर्स आते हैं, तो उनके लिए, नए प्रोड्यूसर्स के लिए तो ये बड़ा मैसेज है ना, कि आप कोई अच्छा सब्जेक्ट पे काम करें और वो हिट हो जाए। और हमारे कराची में जब से ये प्रोडक्शन आई है, फिल्म आई है, आप देखिए कितनी कामयाब हो रही है फिल्में। बेशक, कि आज जो नई फिल्में आई है उनका करोड़ों की में बिजनेस हो रहा है। मेहनत करने वाले हमारे आप जैसे लगाएंगे, आप लोगों के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग आगे जाते हैं, तो ये आप लोगों की एप्रिसिएशन होती है, जिससे हमें हौसला मिलता है काम करने का। तो इस वक्त अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि स्टूडियो 19 नए टैलेंट को भी प्रमोट करेगी, और मेगा आर्टिस्ट तो आपको पता है, बगैर फिल्म उसके बगैर तो काम नहीं होता। न्यू टैलेंट का जरा बताइएगा, न्यू टैलेंट किस तरह से आपसे राब्ता कर सकते हैं, ये भी बता दीजिए। बेसिकली स्टूडियो 19 जो पूरे मेरे को शहर में जानते हैं, 20 साल से हम काम कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग जो है मेरी टैलेंट एजेंसी भी है। तो उस पर जो लोग भी कांटेक्ट करेंगे उनको हम प्रमोट करेंगे और उनको प्लेटफॉर्म देंगे बाकायदा काम के लिए। बिल्कुल। अच्छा, डिफरेंट ऐप्स आ गई हैं फैसल भाई, ये मैं हिना से भी जानना चाहूंगी। डिफरेंट ऐप्स आ गई हैं, वहां पर परफॉर्मेंस होती है, जैसे टिकटॉक के हवाले से बात करना चाहूंगी। वहां क्या एक टिकटॉक आर्टिस्ट अच्छा एक्टर हो सकता है? देखिए आर्टिस्ट जो है ना, मैं भी कहीं बैठा हुआ था, तो उसमें उन्होंने बात बड़ी प्यारी करी है। वो आपने सुना होगा 3 इडियट्स के बारे में, सुना होगा आपने? जी जी। तो 3 इडियट्स जो है ना, तो वो इडियट्स के बारे में कहते हैं कि आर्टिस्ट जो होता है ना, वो पैदाइशी होता है। एग्जैक्टली। उसको बनाने की जरूरत नहीं होती, वो पैदाइशी होता है। एग्जैक्टली। सेल्समैन जो होता है ना, वो पैदाइशी होता है। हाँ। तो इस तरीके से कुछ लोग हैं जो पैदाइशी होते हैं, तो हम किस पे कहते हैं
कि आर्टिस्ट जो है ना वो पैदाइशी उसको बताने के लिए ग्रूम करने की जरूरत होती है। उसके अंदर टैलेंट भरा हुआ होता है, सिर्फ उसको सही प्लेटफॉर्म देना है और सही जगह देनी है। जैसे अभी बताया आपने कि इनका काम है, बड़ा जबरदस्त काम है और इतने से काम करी, मैं भी देखता हूँ बड़े ड्रामे इनके। तो बात यह कि आप लोगों ने मेहनत करी है। अभी मैं आपको देखता हूँ माशाल्लाह आपके टैलेंट पे जाओ, जबरदस्त हो, उससे जबरदस्त ये वो। Thank you, तो ये आपकी मेहनत है ना, तो आपको पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है क्योंकि आपने अपना मुकाम बनाया है। अगर आप बैठे घर में बैठ के सिर्फ सोचते रहे, आज मेट्रो 1 पे आप काम कर रही हैं, आज पूरी दुनिया आपको देख रही है, लेकिन आपने की आवाज, आपका टैलेंट, आपका ये मार्केट बताता है ना। बिल्कुल सही बात है। और ये डायरेक्टर का मुझे लगता है बहुत अच्छा किरदार होता है ना। तुम बताओ एक ड्रामे में कितना ज्यादा जरूरी है एक अच्छा डायरेक्टर होना? बहुत जरूरी है। अगर आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनाता है ना कोई, तो डायरेक्टर पे डिपेंड करता है, या उसके बाद डीओपी। डीओपी आपको खूबसूरत हर एंगल से दिखाता है, ठीक है ना। और बाकी डायरेक्शन, जब डायरेक्टर बताएगा आपको कि इसको आपने ऐसे परफॉर्म करना है, ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, तो देखिए उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो अच्छे डायरेक्टर हैं हमारे पास, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, नो डाउट। ये तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई अच्छा बड़ा डायरेक्टर हो ना। तब ये सोचा है ना कि भाई मैं पूरा जो है ज्यादा दिनों के काम पे ज्यादा फोकस करती हूँ, अच्छा कैरेक्टर तो करूंगी, मैं 1-2 दिन का काम नहीं करूंगी। या अगर ऐसा होता है कि 1-2 सीन मिल रहा है लेकिन उसमें मार्जिन है परफॉर्मेंस का, तो कर लेती हो। अब तो एक सीन का कुछ ऐसा नहीं होता। हाँ, गेस्ट अपीयरेंस होती है तो मैं देख लेती हूँ, बिल्कुल ठीक है। बाकी कैरेक्टर अच्छे मिलते हैं माशाल्लाह। मदर का मिलता है, ज्यादातर मदर का मिलता है, खाला या मदर तो अच्छे ही होते हैं बहुत, क्योंकि वो जो है वो लीड पे जो होते हैं बच्चे बच्चियां, लड़का लड़की, उनकी मदर या उनकी खाला, तो उनसे रिलेटेड ही सारी फैमिली की कहानी होती है, कनेक्टेड होती है कहीं ना कहीं, तो वो अच्छे ही कैरेक्टर्स मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी रिश्ते वाली खाला वाला कोई कैरेक्टर किया? स्टार्ट तो मैंने ऐसे ही किया था ना, क्या कशा। मैं तो सबके सामने आज बता रही हूँ कि मुझे तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया सर, मतलब मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया। मैंने तो स्टार्ट जाके ऑडिशन दिए थे, और आप यकीन करें मैं खुल्लम खुल्ला बता रही हूँ कि मैंने नर्स के सीन से किया, मैं मेड भी बनी। आजकल की जो आंटियां या औरतें या लड़कियां आ रही, मैं मेड नहीं बनूंगी, मैं मेड नहीं बनूंगी यार। मैंने किया है काम, अहमद कामरान साहब के साथ स्टार्ट किया था 3 डेज, उसमें मैं मेड का मैंने किया, फिर नर्स का किया, करते करते माशाल्लाह फिर राजा खान की खाला बन गई माशाल्लाह। 20 दिन अभी का आपने काम जिक्र किया किसी ने सपोर्ट नहीं किया, फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट नहीं, फैमिली तो मेरे हस्बैंड की वजह से मैं इस मकाम पर हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, मीडिया में किसी ने सपोर्ट नहीं किया। यार देखे मीडिया पे तो ये मुश्किल काम है, आपको अपने कदम खुद ही जमाने पड़ते हैं। बिल्कुल, और सही ट्रैक से जाते हुए, क्या कहते हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब स्लो आपने अभी एक बार की सीढ़ियां चढ़ते 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 आप एक मकाम पर पहुंच जाते हैं। कछुए की चाल चलना हमें मंजूर है, हम खरगोश की चाल पर यकीन नहीं रखते। हम कछुए की चाल चल के ही अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ हूँ, ये यहाँ है, तो इससे अच्छी और क्या खूबसूरती है बात। हर काम को आप ये सोच के करें कि इसमें अल्लाह पाक बरकत डालेंगे तो वो एक ना एक दिन आता है। हिना खान भी आज यहाँ मौजूद है, कहकशां फैसल भी यहाँ मौजूद है। सबके सफर का आगाज इसी तरह होता है कि आप जो है सोचते हैं, कभी भी ये काम सोच के ना करें कि इसमें मेरा कितना फायदा होगा। अल्लाह तवक्कल काम करते जाएं। उसने जब अगर लिखा है कि आपकी जिंदगी में कामयाबी है तो वो कामयाबी कोई और आपसे छीन नहीं सकता। शाहिद भाई बताइएगा, कुकिंग कंपटीशन के हवाले से एक दफा आपने बताया कि और हम लोग करने वाले हैं, इससे पहले भी जो आपने कंपटीशन किया वो भी जबरदस्त था, लेकिन जब किचन की बात आ रही है तो मैं चाहती हूँ हम भी जरा किचन की दुनिया में जाएं और शेफ सारा से मुलाकात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शेफ सारा? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। किचन की खूबसूरती को और बढ़ाया है जी हमारे साथ सलमान फूड्स ने, क्योंकि सलमान फूड्स कहता है चख लो मजा जिंदगी का, और जब अगर सलमान फूड्स कह रहे हैं कि चख लो मजा जिंदगी का तो चखे ना जिंदगी का। सलमान फूड्स के अपने आइटम्स लाएं, प्रोडक्ट्स लाएं, अपने घर की रौनक को और ज्यादा बढ़ाएं, और उसी के साथ साथ रौनक को दोबारा करने के लिए कुकिंग ऑयल भी रिवायत, खालिस रिवायत कुकिंग ऑयल, इसको अगर इसका आप तड़का लगाएंगे अपने खानों में तो खानों की लज्जत और खुशबू और ज्यादा बढ़ जाएगी। जी शेफ सारा। हाँ जी, हम बिल्कुल चलते हैं अपने किचन सेगमेंट की तरफ, और किचन विद सलमान के सेगमेंट्स में आपको दिल की गहराइयों से करते हैं खुशामदीद। तो जी, सलमान फूड जो है वो लेकर आता है हमारे पास वसी रेंज में सॉसेस और जैम्स, जो बनाता है हमारी ज़िंदगी में बहुत ही मज़ेदार और मज़ेदार खाने। तो हम चलते हैं अपनी जल्दी से रेसिपी की तरफ, लेकिन रेसिपी बनाने से पहले हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि हमारी ट्रेडिशनल और रिवायती जो है वो कुकिंग ऑयल के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है बनाना और रेसिपीज़ को, लेकिन हम इसके बारे में बताते चले। रिवायत खालिस कुकिंग ऑयल ही तो है हिट, तभी तो हम सब हैं फिट।
और जी हम बनाने जा रहे हैं अपनी रेसिपी से पैनकेक्स, और वो भी सलमान फूड के प्रोडक्ट पैनकेक सिरप के साथ। तो जल्दी से चलते हैं हम रेसिपी की तरफ और बताते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या है हमारे पास। हमने जी इसके अंदर पैनकेक्स के बैटर को थोड़ी देर रेस्ट इसलिए दिया है क्योंकि वो बहुत अच्छा से रेस्ट होने के बाद बड़े मजे का बन जाता है। इंग्रेडिएंट्स आपको बताती चलूँ कि 500 ग्राम आपने फ्लावर लेना है और 3 एग्स लेने हैं, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 कास्टर शुगर, जो हमारे पास पिसी हुई थोड़ी सी शुगर होती है वो हमने ऐड करना है, मिल्क एज रिक्वायर्ड, और सारे बैटर को मिक्स करके थोड़ा सा रेस्ट दे देना है। अब हम चलेंगे इसकी मेकिंग की तरफ और फिर इसको डिजलिंग और प्रेजेंटेशन के साथ सलमान सॉस के साथ प्रेजेंट करेंगे। तो जी कहकशा, क्या आप हमारा वेट कर सकती हैं जब तक हम अपनी कुकिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं, पैनकेक्स को रेडी करते हैं? बिल्कुल आप बनाइए, हम देख रहे हैं, और खुशबू भी, हम अरोमा भी वो हम फील करेंगे, और हम इसके दुआ गो हैं कि हम एंड में जो है वो टेस्ट भी कर सकें। आपके हाथ के खाने बहुत अच्छे होते हैं शेफ सारा, इस बात में को दो ही राय नहीं है। और बताइएगा जरा कि हमने इंग्रेडिएंट आपने बता दिए, इसको आपने बताया कितनी देर के लिए रखना होता है? देखिए, इसको हाफ आवर के लिए भी रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा बैटर आपको चाहिए तो एटलीस्ट 1 आवर। रेसिपी स्टार्ट करते हैं शेफ। बिल्कुल बिल्कुल श्योर, हम रेसिपी को बनाते हैं जैसे कि सलमान फूड बना देता है हमारे किचन को मजेदार। तो इसी तरह आपने भी जो है माशाल्लाह से मॉर्निंग का आगाज बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया, और हमारी मॉर्निंग भी बड़ी जगमगाती हुई, चहकती हुई हो जाती है जब हम आपकी आवाज सुनते हैं। थैंक यू सो मच शेफ सारा। तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। हम जी लेंगे अपना कुकिंग ऑयल रिवायत, क्योंकि ये खालिस है और देता है हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल। हमने बिल्कुल लाइट सा जो है वो इसके अंदर, अच्छा सॉस पैन चूंकि ना ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पैनकेक्स जो है वो बड़ी जल्दी से हीट ले लेते हैं और फौरन जल भी जाते हैं। बिल्कुल हमने जस्ट 1 टीस्पून इसमें रिवायत कुकिंग ऑयल देना है, और इसको हमने ऐसे जो है डिजल कर दिया। ओके, दैट्स वेरी नाइस। ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है हमने। हमारी बहनें जो है ना वो कभी कभी, वैसे भी ऑयल इतना महंगा हो गया है भाई, जरा थोड़ी सी किफायतशवारी करें, बचाएं, बचेगा तो ही तो फलेंगे फूलेंगे हम लोग सब जी। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये हमने पैनकेक का बैटर इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया है। अब इसको हमने चूंकि ना एक तो नॉन स्टिक पैन है हमारे पास, और सबसे बड़ी बात कि रिवायत कुकिंग ऑयल जो है वो बनाता ही इसलिए ख़ास है क्योंकि इसमें ज़्यादा ऐड भी नहीं होता ना हमारी रेसिपी में, बहुत लिमिटेड जो है वो हम डालते हैं रेसिपी में, और फिर रेडी हो जाती है हमारी रेसिपी। तो जी हम पैनकेक्स रेडी करते हैं, और इसके साथ हमने सर्व करना है। आपने सीजनल कोई भी फ्रूट्स जो है, जैसे कि मेरे पास आज एप्पल और स्ट्रॉबेरीज हैं, तो हम इनको इसके साथ सर्व करेंगे, और साथ में जो है वो बिल्कुल होगा सलमान फूड का पैन सॉस। पैनकेक सॉस वेरी नाइस। पैनकेक सॉस जो है उसकी लज्जत को और इनहेंस कर देगा। वेरी नाइस। तो हम जो है वो साथ साथ, अच्छा कहकशा आपने ट्राई करा है पैनकेक्स? यार पैनकेक सिर्फ मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया सलमान का। ओके, लेकिन आज आप जरूर ट्राई करेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट का टाइम आता है ना, तो आपको पता है कि जो हमारी इस तरह की वर्किंग लेडी हैं और जो हमारी घरों में भी काम करने वाली बनाने वाली हैं, तो अमूमन जो है वो ये होता है कि बस आपने झटपट से जल्दी से बना देना है और फटाफट, क्योंकि टाइम भी बचता है। इसीलिए हमने डिश भी आज ऐसी डिसाइड करी है कि जो झटपट वाली सलमान फूड के साथ रेसिपी होगी हमारी पैनकेक्स की, और ये बहुत ही जल्दी से बन जाएगा। वाह वाह वाह, जबरदस्त बन रहा है। जब तक पैनकेक्स हमारे हम बढ़ते हैं अपने फैसल भाई की जानिब, और फैसल भाई से जानेंगे क्या समझते हैं इस इंडस्ट्री को और मजीद ग्रो करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। जी फैसल भाई बताइएगा, हमारी मीडिया इंडस्ट्री में आप क्या समझते हैं और किस किस चीज की बेहतरी हो सकती है? कंटेंट जो है उसके ऊपर काम होना चाहिए। हमारे जो कुछ एक्टर्स हैं वो एक्टिंग बहुत जबरदस्त करते हैं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन कहाँ समझते हैं कि कुछ कमियां हैं? मैं अभी सिर्फ इतना कहूंगा, क्योंकि मैं एज अ सीनियर काम तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैंने एज अ प्रोड्यूसर फर्स्ट फिल्म कर रहा हूं। Okay. तो मैं किसी पे भी तनकीद नहीं कर सकता पहले, लेकिन जाहिर सी बात है कंटेंट जब तक नहीं होगा काम नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। आपकी राय क्या है? आप मुतमईन हैं? जो भी हम ड्रामास वगैरह देखते हैं, आप ड्रामे तो बहुत अच्छे हमारे, माशाल्लाह बहुत ड्रामे हमारे सारी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। ठीक है हमारे ड्रामे, लेकिन अभी उसमें सिर्फ यही है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम उस चीज में जब जाते हैं, क्योंकि बेसिकली ड्रामे मैसेजेस होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सबसे पहले उस
निगेटिव चीज को समझा जाता है। जी जी जी। आजकल जो किरदार चल रहे हैं, कैरेक्टर चल रहा है, आपने देखा है कि वो एक बहन से भी शादी की हुई है, दूसरे चक्कर में भी लगे हुए हैं और ये चक्कर में, तो वो कॉन्सेप्ट पहले तो, क्योंकि जो नए बॉर्न बेबी है, जो लड़की नई आई है, उसके लिए तो वो मैसेज वो नहीं है, उसको समझना तो ड्रामे में, किरदार में, एंड में दिखाएंगे उसका गलत, लेकिन उसका जो निगेटिव इंपैक्ट जो पड़ रहा है वो यही चल रहा है कि जैसा लग रहा है कि वो सास बहू के पीछे पड़ी है, बहू सास के पीछे पड़ी हुई है, हर ड्रामे में एंड पे यही आ रहा है। बिल्कुल। थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा इस्लाही ड्रामे होने चाहिए, और मतलब स्टार्ट से ही होने चाहिए, जरूरी नहीं कि हर एंड में, वो तो सारी दुनिया की फिल्मों में बन रही है कि एंड में जाके यही होना है या बीच में ऐसा होना है, लेकिन निगेटिव इंपैक्ट, क्योंकि हम लोग निगेटिव चीज को पहले पकड़ते हैं। जी, ये इंसानी फितरत और है। आज का जो बच्चा है वो सब कंप्यूटर पे चल गया, वो सब कुछ उसके पास जो है ना, आईफोन आ गया, उसमें सब कुछ समझा दिया है, बिल्कुल। अब उसको बताना नहीं पड़ता। तो ये चीजें मैं समझता हूं कि एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए, और फिर जब हम उसको एंटरटेनमेंट समझते हैं ना, तो एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल। और उसके अंदर जिस तरह भी आज के हमारे मुल्क के हालात हैं, हमारे रोडें खराब हैं, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, गैस नहीं आ रहा है, इस सब्जेक्ट पे काम होना चाहिए। मतलब आप इस्लाही प्रोग्राम भी करें, उसमें ये डालें, ये चीजें दें। अब वही चीजें निगेटिव अगर आप देंगे, तो मैं अभी, क्योंकि अपकमिंग प्रोड्यूसर हूं मैं, और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इससे पहले कि मैं तनकीद करूं सब पे ऊपर, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक अच्छा कंटेंट लेके आऊं। बिल्कुल, अच्छा कंटेंट हो। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि कराची के हालात, तो हम भी दुआ गो हैं कि मेयर कोई भी बने तो क्या पता शायद हमारे कराची की जो है ना खूबसूरती दोबारा से बहाल हो जाए, शायद सड़कें बन जाएं, शायद गैस के मसाइल हल हो जाएं, शायद महंगाई कम हो जाए। ये जो भूत हम सब पे सवार है महंगाई का, ये जो जिन है जो कि बेकाबू हो गया है, क्या पता कम हो जाए। तो दुआ कर सकते हैं, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। मेयर कोई भी बने, बस हमारे शहर के लिए, हमारे मुल्क के लिए भाई काम हो जाए, बस यही सी बात की दुआ करते हैं। 2023 कराची के लिए जो सड़कें हुआ करती थी खूबसूरत, ऐसी ग्रीनरी दिखा करती थी, अब तो सिर्फ खड्डे दिखते हैं, और दिल जो है ना वो रोता है कराची की हालत देखकर कि कोई भी, हम सब अपने इंफरादी तौर पर बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहा, कहीं पे अप्लाई होता हुआ दिख नहीं रहा। तो देखते हैं रिजल्ट जब तक आएंगे। अब दुआ गो है, जो भी मेयर बने अच्छा ही बने, और हम तो बस सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। वोट आप सबने कास्ट किया, हमने भी किया, अब देखते हैं रिजल्ट्स क्या होते हैं। रिजल्ट की बात हो रही है ना, मुझे ये बताइएगा कि जिंदगी में आपने बताया 7-8 साल इस फील्ड को दे दिए, क्या कोई ऐसा दिल कभी दुखा फील्ड में आते हुए कि यार मुझे उस तरह का काम नहीं मिल पा रहा जितना मैं डिजर्व करती हूँ, या आप खुश हैं कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह? मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह के अपने ऑन पे मैंने बहुत मेहनत की है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत बेहतर, क्योंकि मैंने गैप दिया 4 साल का, मैंने आपको बताया, सिर्फ 3 इयर्स काम किया कंटिन्यूसली, उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे मैं कर रही हूँ। क्योंकि कंपटीशन बहुत है हमारी फील्ड में भी। हाँ। अगर आप 1-2 महीने का ही गैप लेते हैं तो लोग भूल जाते हैं, ऐसे तो ही आपने है। 4 साल का गैप हाँ, लिया 4 और उसके साल बाद का। अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी भी काम कर रही हैं, तो इससे अच्छी क्या बात? हाँ, 4 साल का किया, उसके बाद स्टार्ट किया छोटे छोटे, जैसे बच्चा मदर फीड पे था तो मैंने स्टार्ट कर लिया था, बिल्कुल। तो करती रही, बस अल्लाह का शुक्र है। 2-4 अच्छे लोग थे जो अब तक अच्छे हैं मेरे साथ, बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का शुक्र है। बहुत मुझे ज्यादा वो नहीं है कि बहुत ज्यादा, वो जो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई, किचन कंपटीशन के बाद कोई और कंपटीशंस का प्लान है? क्या प्लानिंग की है आपने? बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, किरत नात और स्पीच कंपटीशन इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज करेंगे, और वो जो बच्चे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उसके हम 26 सीजन्स अब तक इस किरत नात स्पीच के ऑर्गेनाइज कर चुके हैं 3 साल में, माशाल्लाह, और जिसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा बच्चों को हमने मौका दिया इस प्लेटफॉर्म का पे आने का। तो इंशाल्लाह जो टॉप 18 होंगे इंशाल्लाह उनको हम मेट्रो 1 न्यूज़ पे इंशाल्लाह लेकर आएंगे अनकरीब। और आज के प्रोग्राम की तवज्जो से सलमान फूड्स का, रिवायत कुकिंग ऑयल का, आपकी बेहतरीन होस्टिंग का और सारा के साथ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लीडिंग कैरेक्टर है उनका, और माशाल्लाह से आप लोग इतनी मेहनत करते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छा इवेंट जो है वो बहुत अच्छा नज़र आता है, और जब टीम अच्छी होती है तो काम अच्छा होता है। तो इंशाल्लाह इसी तरह नए नए इनिशिएटिव्स के साथ आते रहेंगे। बहुत सारे चीज़ें हैं, अगर मैंने अभी अनाउंस कर दी तो आपको पता है कॉपी फौरन हो जाएगा, तो बहुत मैं बता नहीं सकता। मतलब ये तो हमारी ऐसी बात हो गई। शायद भाई सबका जिक्र हो गया, लेकिन हमारे प्यारे मंसूर साहब का जिक्र नहीं हुआ। आपने जी, उनका भी शुक्रिया नहीं अदा किया। ये सब खूबसूरती तो उन्होंने ही सजाई है। बिल्कुल एग्जैक्टली। इस रौनक, उनका नाम मैं बिल्कुल अभी लेने ही वाला था, आपने याद दिला दिया। इस रौनक को जो बख्शने वाले इंसान है वो उनका नाम मंसूर साहिर है, और माशाल्लाह अच्छे दोस्त हैं हमारे,
और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें मजीद काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हमें फॉलो किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी कामयाबी मुझे लगता है और कुकिंग कॉम्पिटिशन्स इतने ज़्यादा नहीं हो रहे थे, मतलब जब से हमने यहाँ इनिशिएटिव लिया तो उसके बाद बहुत सारे चैनल्स पे ये एक्टिविटी शुरू हो चुकी है और हम इसे एक हेल्दी कंपटीशन समझते हैं। तो मैं समझता हूँ मेट्रो वन न्यूज़ इज़ द ट्रेंड सेटर, नो डाउट माशाल्लाह, इज़ द ट्रेंड सेटर दैट ही सेट्स द ट्रेंड एंड पीपल आर फॉलोइंग, सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मेट्रो वन न्यूज़। ये बहुत बड़ी अभी अचीवमेंट तो है। सिर्फ इब्तिदा है, अभी आगे आगे जो भी हमें देखते हैं दूसरे चैनल्स वाले, उनके लिए ये पैगाम है कि मजीद और भी बहुत कुछ होना बाकी है। आप देखते रहिए और हमें कॉपी करते रहिए, हमें अच्छा लगता है, हमारा खून बढ़ता है इस बात से। तो अच्छी बातें देखते रहिए, हमें भी पता चलता रहता है, मार्केट में हम भी हैं, हमें जरा कानों में चहमक गोई होती रहती है कि जब से आपने किया है मेट्रो ने, जब से जो है वो ये चीज हो रही है। और मंसूर भाई को तो बहुत सी चीजों की कॉल्स वगैरह भी आ रही हैं, लेकिन भाई दिल जो है वो मेट्रो से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप लोग देखते रहे, मजीद और भी बहुत कुछ होने वाला है। आप लोगों ने एंजॉय किया, आपको कैसा लग रहा है आज हमारे शो में आके फैसल भाई? बहुत जबरदस्त लग रहा है और आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं मैसेज भी दूंगा कि 28 जैन को जो है मैं गवर्नर हाउस में एक इवेंट कर रहा हूँ एक एनजीओ के साथ, और समझ लें कि फंड रेजिंग इवेंट है। उसमें मैं तमाम सेलिब्रिटीज को भी इनवाइट करूंगा और आपके इस प्लेटफॉर्म से, जैसे आपने बोला कि मंसूर साइद साहब का नाम, वो तो खुद एक ब्रांड है ना, माशाल्लाह। उनका नाम तो मतलब पूरा पाकिस्तानी जानता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पोइट में अपना नाम बनाया, आज डायरेक्टर प्रोग्राम इस पे चल रहे हैं मॉर्निंग शो के, तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो हम सब की जानिब से उनको जो है तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा मुबारकबाद है कि वो इतना जबरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि कॉपी हो रही है तो अच्छा, हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि जो कोई भी अच्छा प्रोग्राम कर रहा है तो ये आपको इस बात की भी अप्रिसिएशन होनी चाहिए ना, एजाज की बात है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, और हम खुश हो रहे हैं, ऐसे ही है, क्योंकि ये इतनी मेहनत आप कर रही हैं, इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो लोग उसको कॉपी कर रहे हैं। लेकिन होता क्या, जब चैनल पे लोग देख रहे होते हैं तो वो टिक जाते हैं एक जगह पे ना, कितना खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है, और प्रोग्रामों पे लोग रिमोट लेके बैठे होते हैं, उसको चैनल पे घूमते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, दिल नहीं चाह रहा ब्रेक पर जाने का, लेकिन ब्रेक भी जरूरी है। नाज़रीन आप लोग कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। हिना बताइएगा, बच्चे कितने हैं, कैसे फैमिली लाइफ को भी जो है वो मैनेज करती हैं? मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 बेटियां और 2 बेटे। माशाल्लाह। तो कैसे मैनेज करती हैं फैमिली क्योंकि बच्चे तो टाइम मांगते हैं, और हमारा काम ऐसा है कि 9 बजे अगर हम 10 बजे जा रहे हैं, मैं तो खैर मॉर्निंग शो की वजह से 12:30 बजे पहुंचती हूँ, कोई ये ना बोले कि झूठ बोल रही है, मैं 12:30 तक पहुंचती हूँ, लेकिन आप जल्दी चली जाया करती होंगी। और फिर रात को देर से हमारा पैकअप होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जाने का तो टाइम है लेकिन आने का कोई टाइम नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अर्ली जो है वो बुला लेते हैं, वापसी का जब इवेंट होते हैं तो रात की 2-2 बजे तक घर आते हैं जी, बिल्कुल कुछ पता नहीं होता। अच्छा, इवेंट में तो ये होता है ना, वो बड़ा अच्छा गेम खेलते हैं कि हम आपको 4 बजे पिक कराएंगे। 4 बजे पिक कराएंगे तो उसका मतलब है आपके 10 या 12 घंटे होते हैं, तो 4 से 4 का रात का आपका है जो भाई टाइम है आपका पर डे, तो उस हिसाब से होता है। नहीं क्या कश्यप, रात 4 बजे की कहानी नहीं होती है। हाय, मैंने अभी रिसेंटली किया था एक दिन, मैं सुबह 6 बजे अल्हम्दुलिल्लाह घर आई हूँ, और यहाँ पर आके मैंने मॉर्निंग शो भी किया है। जब मैं शो कर रही थी तो मैं घूम रही थी, और मेरे अदील भाई, उनका अल्लाह पाक खुश रखे आबाद रखे, उन्होंने बोला कहकशा देखो कभी भी बेहोश हो जाओगी। उस हमारा बुध का प्रोग्राम होता है, और मेरे जो हमारे जो गेस्ट थे हाजिदीन मोहम्मद साहब होते हैं, तो उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया। मैं उनसे एक सवाल करती थी, देन वो बोलते थे, क्योंकि मेरा दिमाग ही बिल्कुल सुन था ना, मतलब 6 बजे अगर आप घर आए हो और 1 घंटा आप सोए हो, और मुझ जैसा बंदा जिसको नींद से मोहब्बत है, सबको यार, मुझे होता है कि यार मेरी 8 घंटे जो है ना वो मेरी नींद के हैं, मुझे बहुत अच्छा मतलब सुकून होता है कि नींद आपकी पूरी हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये होता है, ये मेरे साथ हाल ही में हुआ, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ऐसा भी होता है। और डिफेंस वालों का इसमें बड़ा एक अच्छा किरदार होता है कि वो इतनी देर तक की टाइमिंग देते ही नहीं है, तो इस वजह से भी हमारी कभी बचत हो जाती है। हाँ, नहीं आजकल तो जैसे जहाँ मैं काम कर रही हूँ, मैंने नहीं देखा 2 बजे तक पैकअप हो जाता है, क्योंकि बेचारे डायरेक्टर जो होते हैं उनके भी बच्चे फैमिली होती है, वो जल्दी करवा रहे होते हैं। मतलब 9 बजे के बाद सब डायरेक्टर्स जो होते हैं बेचारे बहुत ज्यादा मुझे भागती हुई टीम नजर, मैं इतना खुश होती हूँ कि अब इन सबको लगी है घर जाने की, तो वो अच्छी चीज है। बिल्कुल। और एक आर्टिस्ट जो है ना, एक आर्टिस्ट अगर शुरू होता है ना कि भाई जल्दी करे, उसके बाद सबको लग जाती है। ये बड़ा अच्छा है। मैं तो किसी आपा को पकड़ लेती हूँ, आपा आप बोले ना, आप बोलेंगी तो उसके बाद जल्दी होगा। मैं भी इसी पॉइंट पे आ रही थी कि हमारे सीनियर्स है ना, वो नहीं ज्यादा लेट नाइट काम करते, वो कहते हैं कि बस फटाफट कराओ, रोल करो, जल्दी से निकालो काम। अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो आर्टिस्ट हैं, बड़े लीजेंडरी आर्टिस्ट, उनका सीनियर्स का एक बहुत अहम किरदार होता है हमारी शूट्स पे, और हम बहुत इज्जत करते हैं। वो हमारी आपा होती हैं, हमारे सर जो होते हैं, लीजेंड एक्टर जो होते हैं, उनकी इज्जत करने से मुझे लगता है आजकल जो न्यू कमर्स आ रहे हैं ना, उनको ये चीज जरा सीखनी चाहिए कि आपके जो सीनियर एक्टर्स होते हैं उनकी जब तक आप इज्जत नहीं करेंगे, जब तक आप उनसे सीखेंगे नहीं, आजकल ये सब हर कोई कहता है कि मुझे सब कुछ आता है,
मैं सब कुछ सीख चुका हूँ भाई, एक्टिंग में सीख के आया हूँ, मैं पढ़ के आया हूँ, मुझे जरूरत नहीं है अब मुझे इनसे सीखने की। अरे आप थोड़ा टाइम उनके पास बैठ के तो देखें, उनके पास से आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आपको एक इखलाक अच्छा मिल जाएगा, आप उनसे वो चीज सीख सकते हैं। और एक्टिंग की बहुत एक इतनी गहराई है एक्टिंग में, एक समंदर है जो कि हमें 10 साल हो गए, इनको 8 साल हो गए, जो हम अभी तक सीख रहे हैं। हम अभी तक तैरना सीख रहे हैं, कहीं हमें लगता है कि अभी तक हमें कुछ सही, नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक आर्टिस्ट की खूबसूरती यही होती है कि आप ये समझे कि भाई सीखते रहना है, सीखते रहना है, जब तक अल्लाह पाक ने जिंदगी दी है सीखते रहना है। सीखने से जब जिक्र आया तो शाहिद भाई जरा बताइएगा सीखना कितना ज्यादा जरूरी है। जो हमारी बहनें जो चाहती हैं, घरों में बैठी हुई हैं, आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं उनके लिए, किचन कॉम्पिटिशन करवाते हैं, किरत भी, नात का कॉम्पिटिशन भी, तो आपने ये बीड़ा कब उठाया? मैंने 2016 से स्टार्ट लिया है और 2016 से लेकर अब तक 550 हमने इवेंट्स किए। 22 सिग्नेचर इवेंट्स हैं हमारे जो हम कर रहे हैं, लाइक टैलेंटेड स्टार्स कंपटीशन की 26 सीजन्स किए, ब्रांड मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस की, वुमेन ऑफ वर्क कॉन्फ्रेंस की, तो इस तरह के ऑलमोस्ट कोई 22 सीरीज हैं। ट्रेन द यंग ट्रेनर्स पे काम किया, टीचर्स ट्रेनिंग पे काम किया, पब्लिक स्पीकिंग और डिफरेंट चीज़ों पे यानी काम किया, जिससे हमारा जो यंग टैलेंट है वो आगे आ सके। तो वो एक शेर है कि वक्त करता है परवरिश, बरसों में कोई भी हादसा एकदम नहीं होता। इट टेक्स टाइम ना, वक्त लगता है किसी भी काम को करने में, और बहुत जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी आप स्लो जाएं और इंशाल्लाह यू विल विन द रेस। अगर बहुत ज्यादा भागेंगे दौड़ेंगे तो गिर जाएंगे और फिर कोई नहीं उठाएगा। सो फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल वो मुश्किल हो जाता है जरा, तो आपने स्लो एंड स्टडी विंस द रेस पे काम करना है। और जो है किचन कंपटीशन जो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह इसी तरह करते रहेंगे, और बहुत सारे न्यू टॉपिक्स पर इंशाल्लाह हम यहाँ काम करेंगे, कंपटीशंस ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे बेसिकली वो चैनल लोग जो कि आज तक चैनल पर नहीं आ सके वो लोग चैनल पर। ये हम बाद में बताएंगे, वरना कहीं शाहिद भाई अभी आप अनाउंस कर दें तो पता चले हमने किया नहीं और वहां हो गया। तो भाई अभी हम अनाउंस नहीं कर रहे कुछ भी। उसके लिए अगर आपको ये बात है, आपके पेट में क्यूरियोसिटी हो रही है ना, वो पेट में हॉल हो जाते हैं अजीब से। अगर आपको ये है, मंसूर भाई कह रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं ऐसे आप देखते रहे, इंशाल्लाह आपको पता चलता रहेगा। पहले हम कर ले, देन उसके बाद आप कर लीजिएगा। फैसल भाई बताइएगा, जो लोग न्यू आना चाहते हैं इस फील्ड में, जो कि आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी प्रोडक्शन ज्वाइन करना चाहते हैं, किस तरह से आपसे राब्ता कर सकते हैं? फेसबुक वगैरह का पेज वगैरह? अभी इस वक्त मेरी कास्टिंग एजेंसी जो है स्टूडियो 19 के नाम से, studio19.com पे हम काम कर रहे हैं, तो उस पर हमारी कास्टिंग एजेंसी को डील करते हैं। तो मेरे पास तो पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, और उसमें 60% तो उन्होंने लोग हैं जो विलन का किरदार अदा करना चाहते हैं। अच्छा। जिन्होंने हमें विलन के लिए किया है, छोटे बच्चों ने हमें अप्रोच किया है, लड़कियों ने किया है जो हीरोइंस के लिए, और ऐसे ऐसे फेसेस हैं जो हमने देखे नहीं है। लेकिन असल में होता यह है कि जो मैंने सीखा है अभी, तो सीनियर प्रोड्यूसर से सीखा है। जैसे भी आप बात कर रही थी कि यहाँ पे टाइम लेट हो जाता है सीनियर्स को, जूनियर्स का, हमने मॉरिशस में रखा इसीलिए 15 दिन का, कि 15 दिन का स्पेल है कि हम वहां 15 दिन होंगे, टेंशन ही नहीं है ना। कि आपने शूट करना है, शूट के बाद सबने जो है ना होटल्स में जाना है। बिल्कुल। तो ये बाहर ही होता है, आसानी होती है बनस्बत यहाँ पर आपको पता है घर पे भी देखना है, कुकिंग भी करनी है, जाके घर भी देखना है, तमाम चीजों को देखना है। तो बाहर ये आसानी होती है कि बंदा मेंटली तौर पर प्रिपेयर होता है, जिसका जो काम होता है उसको पता है 15 दिन में ये काम क्लोज करना है। बिल्कुल। तो प्लानिंग क्या है फैसल भाई, क्योंकि आप एक प्लानिंग के तहत ही इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे होंगे, तो क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है, किस तरह की फिल्म बनाने का मूड है? अगर आप आइडिया नहीं डिस्कस करना चाहते तो नहीं, बिल्कुल करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा। और मेरा यकीन है इस शहर ने मुझे बहुत प्यार दिया, और इस शहर के लोगों ने, चाहे वो हमारे सोशल एक्टिविटिस्ट हो, पॉलिटिकल हो, पोइट्स हो, तमाम के तमाम लोग जो इस शहर में मुझसे आज 20 साल से रफाकत है, इस शहर में जो भी चीज़ हमने काम की है अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी है। और यहाँ पे बहुत टैलेंट है, बेशक बहुत टैलेंट है। पूरे पाकिस्तान की मैं जब बात करता हूँ तो कराची में बहुत टैलेंट है, मुझे पूरे पाकिस्तान से लोग अप्रोच कर रहे हैं, और हमने क्राइटेरिया भी ये बनाया, हम हर जगह से लोगों को लेंगे। कि जो लीडिंग कास्ट है वो है, लेकिन न्यू कैरेक्टर्स को हम जरूर लेंगे। आप यकीन करें ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स, अभी आपने जैसे बोला टिकटॉक के ऊपर, अभी मैं यूएई के अंदर था, यूएई में बड़ा जबरदस्त उन्होंने मुझे वार्म वेलकम किया। हम 31 को हम क्रूज पे थे हम लोग, और बड़ी जबरदस्त सी पार्टी करी उन्होंने। तो उसमें से हम कुछ कैरेक्टर्स लेंगे, और वो ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं तो हैरान हो गया कि वो इतने फॉलोअर्स हैं उनके, इतने फॉलोअर्स हैं कि उन्होंने सिर्फ पेज पे लगाया तो पूरे सबको पता चल गया। दुबई में हम दुबई में आए हुए, हम दुबई में शो कर रहे हैं, जबकि हम तो राहत भाई का शो कर रहे थे, लेकिन वो पता चला कि वहाँ पे और बहुत सारे जो लोग हैं, सबको पता चल गया कि हम दुबई में मौजूद हैं। तो ये वही वाली बात है कि टिकटॉकर, हमें नहीं पता कि कौन सा टिकटॉकर कितना ज्यादा वो फेम है, क्योंकि हर आदमी का एक अपना टैलेंट है, उसका अपना नाम है, तो काम कर रहे हैं। और मैं बोलता कोई भी नया आने वाला, अभी जैसे आपने देखा कि वो एक लड़की आई, उसने वो डांस किया, वो सारी दुनिया में हिट हो गया, तो वो तो पहले उसको खुद भी नहीं पता होगा शायद वो इतना हिट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कल मैं बात कर रहा था बाहर यूके से, तो उसने बोला आप क्या समझते हैं?
मैंने कहा भाई आजकल कुछ पता नहीं है कि कौन सा आदमी आएगा और कब वो हिट हो जाएगा, बिल्कुल तो कब हिट हो जाएगा। मैंने कहा बस दुआ करो ऐसा कि हमारी फिल्म भी ऐसी हिट हो जाए जो है ना कि हम जो काम कर रहे हैं, लेकिन हम सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि बस हमने एक पर जहन बना लिया है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। हो एक दफा फिर से हो गया एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। और हम बढ़ते हैं किचन एंटरटेनमेंट की जानिब। शेफ सारा से पूछते हैं क्या हमारे पैनकेक्स हो गए हैं तैयार? जी शेफ सारा। बिल्कुल जी, हमारे पैनकेक्स हो गए हैं बिल्कुल रेडी। और फिर आखिर में हम चलते हैं सलमान के पैनकेक टॉपिंग की तरफ, जो कि हमने इसके ऊपर डालनी है। और फिर जब ये टॉपिंग, ये देखें वाओ, सलमान फूड्स की जो है ये टॉपिंग बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और ये इसका पैनकेक्स का लुक है। अच्छा, वन मोर थिंग कि हमने, क्योंकि प्रेजेंटेशन ज़्यादा मैटर करती है, तो हमने थोड़ी सी जो है वो ये कास्टर शुगर ली है और इसके ऊपर इस तरह से हम डिज़ल कर देंगे ताकि इसका लुक जो है वो बहुत ही मज़े का आ जाए। वाओ जबरदस्त। मीठे की रेडी है। वेरी गुड। मीठे की वैसे ही बहुत क्रेविंग होती है शेफ सारा सर्दियों में, तो ये झटपट की रेसिपी है, आपने बनाना सिखाई है हमारे नाज़रीन को। प्लीज ट्राई कीजिएगा अपने घरों में। बच्चे कभी भी मिडनाइट क्रेविंग करते हैं, बोलते हैं, तो आप बनाएं पैनकेक्स और लज्जत को अपने घर की और ज्यादा बढ़ाएं। बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश, बूढ़े भी खुश, सब खुश हो जाएंगे जब आप अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगी किचन में। तो जी शेफ सारा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि अभी बात हो रही थी हमारी कि बहुत सारे लोग जो है वो हमें कॉपी कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ करने दें कॉपी। कहकशा, जब हमारे पास इतनी प्यारी सी होस्ट मौजूद है तो क्या कर लेंगे भाई सब कुछ। ये कहकशा को तो कोई एटलीस्ट कॉपी नहीं करेगा ना। अरे यार तो नहीं, ये नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। Thank you. और बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कंपटीशन में। और इंशाल्लाह ताला हमारा बहुत जल्द ये कंपटीशन अनाउंस हो जाएगा। साथ साथ हम थैंक यू करना चाहेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का, जो कि प्योर और खालिस है, सलमान फूड प्रोडक्ट का, जिन्होंने इतनी वसी रेंज हमें फराहम की है। तो थैंक यू। तो इसी के साथ कहेंगे हम चख लो मज़े ज़िंदगी के। थैंक यू सो मच शेफ सारा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन, तो ये थी शेफ सारा, आज उन्होंने बनाना सिखाए पैनकेक्स। शाहिद भाई से पूछेंगे, शाहिद भाई क्या खाने में क्या पसंद है आपको? इतने कॉम्पिटिशन आप करवाते हैं तो आप तो बस देखते रहते होंगे, खवातीन इतना जबरदस्त खाना बनाती हैं, तो पेट में चूहे हुए तो नहीं दौड़ते? कंपटीशन चल रहा होता है, उसके साथ साथ जजेस के साथ हम टेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर तो सही है। माशाल्लाह इतनी यूनिक डिशेस बनाती है वो हमने कभी देखी भी नहीं। और बहुत वेरिएशन आ गई है, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। और जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी होती है उतनी ज्यादा जो है वो पोजीशन लेने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो वैसे तो बिरयानी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो सबकी पसंद है, कराची वालों की। तो ये है कि कॉम्पिटिशन्स हमने ऑलमोस्ट 4 मंथ्स में 7 इंशाल्लाह हमारे हो जाएंगे कंप्लीट। और इस साल के आखिर तक इंशाल्लाह हमारा टारगेट है 25 सीजन हम मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। वाओ माशाल्लाह, 2023 में आप 25 सीजन मुकम्मल कर लेंगे अल्लाह पाक के हुक्म से। इंशाल्लाह। ठीक है भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बिरयानी बता दिया शाहिद भाई ने, उनको पसंद है। तो हमारी जो भी शेफ्स होंगी, अब कुकिंग कंपटीशन जो आएगा तो जो भी बिरयानी बनाएंगी, मैं अलग से कहूंगी कि हमारे शाहिद भाई के लिए रख दें, क्योंकि लास्ट टाइम याद है शेफ वकास टेस्ट किए जा रहे थे और हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे कि कितने मजे आ रहे हैं शेफ वकास के, ये टेस्ट कर रहे हैं और हमें खाने को नहीं मिल रहा। हमने बाद में भरपूर खाया, लेकिन उस वक्त जो ना आपका दिल लग जाता है कि यार निहारी भी है तो भाई स्टेक भी है, क्या क्या चीजें थी माशाल्लाह। वो जो मेमोरीज है वो उनका तो कोई खैर वो नहीं है कि हम दोबारा से दोहरा सकें, लेकिन हम दोबारा एक नई मेमोरीज बनाएंगे नए कुकिंग कंपटीशन के साथ, जो कि कंपटीशन में बहुत सारी नई डिशेस होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चाइनीज कॉन्टिनेंटल और डेजर्ट की तो क्या ही बात होती है। और मेरा मीठा बहुत पसंद है, मुझे मीठा खाने का बहुत ज्यादा शौक है। मुझे बताइएगा हिना जरा आप ये कि एक फॉलोवर्स का जो आजकल हमारे यहाँ गेम चल रहा है, इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स हो गए कि भाई किसी किसी के इतने के फॉलोवर्स हैं, मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, तो क्या एक अदाकार की कारकर्दगी या उसकी काबिलियत फॉलोवर्स के थ्रू जानी जा सकती है, नापी जा सकती है? देख लें आप, बहुत बड़े बड़े, जैसे हमारी मायरा खान है, उसके इतने सारे, आयजा खान है, इनके तो जाहिर है नाम एक ब्रांड है यार, अपनी जिंदगी दे दी इन लोगों ने। नहीं वो बात ठीक है, उनके तो है भाई, उनका बनता भी है, लेकिन एक आर्टिस्ट जो कि अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है अपनी फील्ड में, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, सोशल मीडिया पे, वो इंस्टाग्राम इतना ज्यादा यूज नहीं करता या करती, तो इस वजह से वो पोस्टिंग कुछ नहीं कर पाता। तो आप क्या समझती हैं, इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी किसी भी फील्ड में सोशल मीडिया की एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल होना जरूरी है। अगर आपको फॉलोवर्स बढ़ाने हैं तो आप डेली एक्टिविटीज जो भी आपका काम है उसको आपने डालना है, और उससे आपके फॉलोवर्स बढ़ते हैं। ओके, बिल्कुल बढ़ते हैं। सुबह शाम आपको जो भी कर रही है ना, ज़ाहिर सेट पे रही होंगी,
तो घर पे तो बैठने से नहीं, घर पे भी सम टाइम आप बना के डाल सकते हैं। आज टुडे जो है मैं रेस्ट कर रही हूँ, रेस्ट डे मेरा, या आज सैलून जा रही हूँ, सैलून डे आराम वाला। मतलब ये मुझ जैसे लोग जो है ना, ये हमसे ना हो पाएगा भैया, पता नहीं क्यों हमसे। बट यू हैव टू डू, आपको करना है। अगर आपको मुझसे, मैं बिल्कुल भी गैजेट लवर नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपनी चीजें जो है ना मैं इस तरह से नहीं बता सकती, तो मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है और इसी वजह से मेरे फॉलोअर्स बहुत कम है, क्योंकि मैं पोस्ट ही नहीं करती कुछ भी। हालांकि मुझे कहते हैं लोग कि ये किया करो, ये जरूरी है, इससे फॉलोअर्स लेकिन मेरा नहीं दिमाग चलता इस चीज में, ना मुझे पसंद है सच। अभी मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट की जो काबिलियत है ना, वो जब आप उसके स्क्रीन पे उसका काम देख रहे होते हैं, उसकी एक्टिंग देख रहे होते हैं, जब आपको पता चलता है कि उस बंदे का क्या काम है। क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े अदाकार हैं जिनके फॉलोअर्स नहीं है, तो कभी भी किसी अदाकार को फॉलोअर्स के थ्रू जज ना करें। और जज तो वैसे भी किसी को ना करें, ये अच्छी बात नहीं होती कि आप किसी को भी बैठ के बोल दें कि भाई ये फला बंदी जो है वो इस फील्ड में है तो ये सही नहीं होगी। आप किसी को भी जज नहीं कर सकते। यू नेवर नो कि हम सब कितनी मेहनत के बाद आज इस मकाम पे पहुंचे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे और कामयाबी अता फरमाए, हमारी रोजी कुशादा करे, आमीन सुम्मा आमीन। फैसल भाई क्या मतलब, फैसल भाई बहुत गौर से मुझे देख रहे हैं, हालांकि चश्मा पहना हुआ इन्होंने, फिर भी मुझे पता नहीं, असल में आप इतना अच्छा बोल रही हैं और टॉपिक पे बोल रही हैं ना। अच्छा, जैसे अभी आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल था कि फॉलोअर्स जो है ना, अच्छा आज का क्योंकि टाइम ऐसा हो गया कि सब लोग फोन के लोग हो गए हैं, लेकिन क्या होता है कि कैरेक्टर, आप वाली बात के कैरेक्टर, जिसका कैरेक्टर है, जिसका काम है और जो जानते हैं। जब जैसे मेरा बच्चा है, बड़ा हो गया है, अब वो 20 साल का हो गया है, मेरी बेटी पाकिस्तान की यंगेस्ट शेफ है, शेफ है नाम था फैसल, पीथम की टॉप स्टूडेंट है वो। अब अगर उससे बोलते हैं हम, तो बोलते हैं जावेद शेख साहब हमारे मुल्क के सीनियर एक्टर है, तो बोलती है कौन है। अभी हम शाहिद साहब का ट्रिब्यूट हुआ ड्रीम वर्ल्ड के अंदर, एक मेगा इवेंट हुआ, हम अपने, मेरी फैमिली भी गई, बच्चे भी गए, बड़े सीनियर लोग आए थे, बड़े खुश हो रहे थे, शाहिद साहब आए हुए हैं, बड़ा जबरदस्त। बेटा पूछ रहा है कौन है ये। अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से इंडियन हम दूसरी ममालिक की बात करते हैं, दिलीप कुमार साहब की बात करते हैं, शाहरुख खान की बात करते हैं, तो ये कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स है जो आज भी आप नाम कहते हैं तो फिर लोग जो है ना करते हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि शाहिद साहब ने, वहीद मुराद साहब ने, नदीम साहब ने जो काम किया, जो हमने देखा, शायद आप लोगों ने भी नहीं, वो नहीं देखा हो, लेकिन बहुत से एक्टर्स ने ऐसा काम किया। अब हमारे यहाँ क्योंकि गिने चुने नाम है, महविश हयात को कोई नहीं जानता 10 साल पहले, लेकिन महविश हयात ने ऐसा काम किया कि आज महविश हयात। मायरा खान ने पाकिस्तान में भी किया, पाकिस्तान से बाहर भी काम किया। अब क्योंकि कैरेक्टर्स काम है हमारे यहाँ गिने चुने 10, 12, 15 कैरेक्टर्स हैं, उस पर ही काम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जब उस पर काम होगा तो फिर जानेंगे। बिल्कुल। अब कितने ऐसे टिकटॉकर्स हैं जिनको मैंने देखा है, और उनको मैंने देखा है कि मैं तो उनको शायद जानता भी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वो तो बड़े हिट है वहां पे, और वो पूरी दुनिया में उनको लोग देखते हैं, पहचानते हैं। तो वही वाली बात है कि आज के टाइम में वही वाली आपकी बात है कि काम जो कर रहा है ना वो नजर आता है। जरूरी नहीं है कि आप उसके कि आपके फॉलोअर्स हो, आपके नहीं हो, आपका काम बोलता है। हाँ एग्जैक्टली, यही था मेरा पॉइंट जो कि मैं चाह रही थी कि इस पे बात हो। अच्छा, एक बड़ा मसला है कि जो पड़ोसी मुल्क से होके आ जाते ना हमारे अदाकार, जो पहले जाते थे, तो उसके बाद उनको लोगों ने बहुत पहचाना। इतने सारे नाम है, चाहे वो हमारे कॉमेडी से रिलेटेड हो फील्ड से, या फिर वो एक्ट्रेस हो, जैसे मायरा खान भी जब पड़ोसी मुल्क से आई, देन उसके बाद उनको बहुत बूस्ट मिला। पहले भी था लेकिन उसके बाद उनकी क्लास ही बदल गई। तो क्या जरूरी है कि हम पड़ोसी मुल्क का एक चक्कर लगा के आए, उसके बाद बताऊं, फवाद ने काम किया, अली जफर ने काम किया, और बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको बताऊं, फवाद खान ने जब काम किया तो इंडिया में उसकी डिमांड हो गई, और हमारे यहाँ बड़ा मसला एक रहा है कि बैरून मुमालिक में खास तौर पे, क्योंकि हमारे यहाँ उसकी एक क्लैश रहता है हमेशा, तो जब वो लोग हिट होने लगते हैं तो वो कोई ऐसी पॉलिसी कर देते हैं कि काम नहीं। जबकि आर्टिस्ट जो है ना, ये खुद एक इंडिपेंडेंट सफीर होता है। अब उसके लिए तो कोई सरहदें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो काम कर रहे हैं ना। फिर मैं वही कहता हूँ कि एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। बिल्कुल, वाह वाह वाह, ये हिट हो ही जाएगा। ये आज देखिए फैसल भाई, ये चीज भी ना कॉपी हो जाए, मुझे डर है आपकी। लोग वही बैठ के जो ना होस्ट ना बोल रही हो कि भाई आज हम करेंगे शो एंटरटेनमेंट। बहुत जबरदस्त, सलामत रहे। है ना, आपका क्या मौक़िफ़ है इनकी बात पे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये माशाल्लाह सीनियर है और अच्छी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल जो है जाहिर है वो सही कह रहे हैं। अच्छा, हिना जो है ना वो थोड़ा सा सियासी होके गुफ्तगू कर रही है, डर के ना, जब तक तुम खुल के नहीं बोलोगी, नहीं, जब तक मजा नहीं आया। हाँ, नहीं, मैं खुल के बोल रही हूँ, हाँ, तो ऐसी बात नहीं है। बस सही है। हिना कह रही है कि मुझे आज शूट पे भी जाना है। क्या तुम क्या चाह रही हो कि लोग मेरा मॉर्निंग शो देख के बोले तुमने ये फला मॉर्निंग शो में बैठ के ये बात बोली थी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या पैगाम देना चाहेंगे सर आप? मैं सिर्फ यही कहूंगा मेट्रो 1 न्यूज के हवाले से, आज क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ, और स्टूडियो 19 प्रोडक्शन आपके हवाले से मेट्रो न्यूज पे जो लोग भी
राब्ता करेंगे, कांटेक्ट करेंगे आपसे। इंशाल्लाह जो उनको है हम वो- इंशाल्लाह अपनी फिल्म में चांस देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मौजूद मेहमानों का, आप सबका बहुत शुक्रिया। पहला सेगमेंट खत्म हो गया, पता ही नहीं चला, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं। दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज करेंगे न्यूज ब्रेक के बाद। आते हैं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।